डू 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 कम्युनिकेशन पर जो हमने सिलसिला शुरू किया था, आज उसका आखिरी सेशन है। और ऐसा नहीं है कि हमने कम्युनिकेशन के सारे डोमेन हमने कवर कर लिए। हमने अहम अहम और बड़ी चीज़ों को, जो मैं ये समझता था कि किसी भी कल्चर में जहाँ इंसान एक दूसरे के साथ अ, रहते हैं, उसमें सबसे ज़रूरी, सबसे अहम चीजें के जो कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती हैं, और और आपस का जो रिलेशन होता है वो मजबूत होता है। और मिलकर जो कुछ भी काम कर रहे होते हैं उसमें एक दूसरे के साथ ताउन करना और ताउन लेना आसान हो जाता है। और हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे की शख्सियत, राय या काम को हम एहतराम की निगाह से देखते हैं। इन चीजों के लिए जो जरूरी जरूरी अहम बातें थी, हमने पिछले 4 सेशन में, और आज 5वां सेशन है और इस सीरीज का आखिरी सेशन है, हम उसमें कवर करने की हमने कोशिश की है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसे पहलू हैं। अगर हम जरा डीप डाइव करें, और ऐसी अहम बातें हैं कि जो हमें अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए उन पर हमें बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। जैसे हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात तो की, लेकिन हमने इसको को फोकस करके इसके जो सारे एरियाज थे और हमने उस पर गुफ्तगू नहीं की। ये एक अ, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, दूसरे इंसान को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, और गुफ्तगू बातचीत के दौरान अपने इमोशंस को ख़त्म करने नहीं, चैनलाइज करने के लिए ये बहुत अहम तरीन पहलू है। हमें देखना चाहिए कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस के किस लेवल पर हैं। क्या हम खुद अपनी अंदर की फीलिंग को, या हमारे जो भी बिहेवियर, जो जो रिस्पॉन्स हम लोगों को दे रहे हैं, क्या हम उसकी वजूहात समझते हैं। अगर हमें कभी गुस्सा आ रहा है तो हमें ये मालूम है कि किस चीज ने हमें ट्रिगर किया, चाहे हमें खुद पर आ रहा है या किसी पर आ रहा है ना। और क्या हर बात पे आ रहा है, और जब भी आ रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है ना। इसी तरीके से क्या हम जब दूसरों से बात कर रहे हैं तो हम ये नोट कर रहे हैं कि उनकी इस पर इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करेंगे कि अ, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और क्या सिग्नल्स हैं जो हमें उनके टोन से, उनकी बातचीत से, या उनके अल्फाज से, या बॉडी लैंग्वेज से, जो क्या हम उसको रिसीव करके, क्या हम उसको डिकोड कर पा रहे हैं। जैसे आज के सेशन में इसी हम पहलू पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि बहुत सारे कम्युनिकेशन बेसिकली क्या सिग्नल्स है ना। तो बहुत सारे क्यूज तो ऐसे होते हैं दूसरे इंसान की बात को समझने के लिए, जो लफ्जों में होते हैं। लेकिन लफ्जों से ज्यादा ये लफ्जों के अलावा चीजों में होते हैं। उसी को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जो बाज लोगों के नजदीक ये इंसान 50 से 60% तक जब भी कम्युनिकेशन किसी भी कल्चर में होती है, या किसी शख्स के साथ जब आप कोई मैसेज उसको कम्युनिकेट करते हैं या उसके साथ कोई गुफ्तगू करते हैं, तो आपके अल्फाज के साथ साथ 60 70 50% आपकी जो बातचीत है, या आप जो कुछ भी उसे देना चाह रहे हैं, वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपनी टोन से आप उसको मुंतकिल कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी अहम तरीन बात है। और जैसे पहले भी मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन
सिर्फ एक किसी कॉर्पोरेट या किसी एक कंपनी के कल्चर में जरूरी नहीं है। ये हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत अहम तरीन चीज है। वो करीबी करीबी ताल्लुकात जिनको अगर अच्छा मेंटेन रखा हमने, तो इसी कम्युनिकेशन के थ्रू हम उनको उनका दी बेस्ट बना सकते हैं, पीक पे पहुंचा सकते हैं। और अगर ऐसा किया तो रिटर्न में वो हमें बहुत सपोर्ट करेंगे। वो हमारी फैमिलीज हो सकती है, वाइफ्स हो सकती हैं, हमारी अ, बच्चे हो सकते हैं, हमें हमारे रिलेटिव हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, तो फिर हम बहुत सारी चीजें उनकी जिंदगी में ऐसी पैदा कर सकते हैं कि जब वो रिफ्लेक्ट करें या वो रिटर्न आए तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएं। बस औकात बहुत सारी चीजें हम अपनी तरजीहात, अपने से मुंसलिक लोगों को हम लफ्जों के बजाय अपने अमल से समझा रहे होते हैं, अपने फेस एक्सप्रेशन से समझा रहे होते हैं, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता रहे होते हैं, हम अपने मूड से बता रहे होते हैं, अपनी टोन से बता रहे होते हैं। लिहाजा वो अहम नहीं होता जो हम कह रहे होते हैं। अहम दूसरों के लिए वो ज्यादा हो जाता है जो हम लफ्जों के अलावा अपने और चीजों से मुंतकिल कर रहे होते हैं। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ हमारे घर के कल्चर में कि बाद ऐसे वालिदैन मुझसे शिकायत करते हैं अपने जवान होते बच्चों के बारे में कि वो हाफिज कुरान बने, या अच्छा घर में माहौल था तो कुरान करीम पढ़ते थे। अब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, जवान हो गए हैं, अब वो कुरान करीम पढ़ते ही नहीं, या वो मेरी बात इस कुरान करीम पढ़ने के हवाले से बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, वो मानते ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत गुफ्तगू करके जिस अंदाज में किसी भी ऐसे शख्स को समझते हुए मैं उनसे बात करता हूँ कि देखें, पूरी पिछली जिंदगी के अंदर हमने अपनी तरजीहात क्या है, क्या अहम है, क्या अहम नहीं है, ये हमने जबान से अलग समझाया है और चीजों से अलग समझाया है। जैसे मैंने कहा कि अभी अपनी यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की वो तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आप खुद ही बता रहे हैं उस हवाले से वो मार्क्स क्या आएंगे उनके और आगे कहाँ एडमिशन लेना है, इस हवाले से वो बहुत फिक्रमंद हैं। तो इस वजह से कि हमने एक उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा उन्होंने आपकी तवज्जो इसी तरफ देखी है ना। और वो आप 6 बजे उनको स्कूल की वैन में फेंकते थे और 3 बजे वो थके हारे घर आते थे। आप सांस भी नहीं लेने देते थे कि एक मैथ्स के ट्यूशन के सर आ रहे हैं, एक साइंस के आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वो शाम में फारिग होके वो अपना टैबलेट लेके बैठते थे, तो फिर आते थे एक मासूम से बेजर से कारी साहब, है ना, जो 30 मिनट 20 मिनट की बमुश्किल दोनों तरफ से वो बिल्कुल क्लास सुपड़ जाती थी उनकी, वो आते थे इनको कुरान पाक पढ़ाने के लिए। और आप बेटे कहते थे कि बेटा कुरान करीम बहुत अल्लाह की अजीम नेमत है। लेकिन दुनिया के अंदर कोई भी मसला हो, अगर छुट्टी होती थी, ना स्कूल की होती थी, न ट्यूशन के सर की होती थी, किसकी होती थी? नानी के घर जाना है, छुट्टी किसकी? कारी साहब की। थोड़े से आजकल थोड़ा सा तबीयत ढीली लग रही है तो हाँ, और कहीं बाहर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो छुट्टी। आज आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा तो छुट्टी। लिहाजा हमने पूरी जिंदगी बच्चों को बोला बेटा कुरान करीम अल्लाह की किताब है, बहुत अजीम किताब है, यही किताब हिदायत है बेटा। बच्चे ने उसको डिकोड नहीं किया है, क्योंकि आपका पूरा अमल, आप पूरी जो उसकी जिंदगी को आपने डिजाइन किया था वो उसके खिलाफ था। लिहाजा वो कैसे ये बात मानेगा, है ना, क्योंकि आपने अपनी तरबियत में नॉन वर्बल जो उसको सिग्नल्स दिए हैं वो आपकी तरजीह किसी और चीज को बताते हैं। इसी तरह कल्चर में
होता है। मैंने आपको मिसाल दी, इसको आप मुख्तलिफ अंदाज में समझ सकते हैं कि जो लोग वो याद नहीं रखते हैं जो आपने कहा, लोग वो याद रखते हैं जो आपने उनको महसूस करवाया। और वो आप महसूस करवाते हैं अपने अल्फाज के जरिए से नहीं, मैच्योर हैं लोग, समझते हैं, है ना। और वो ज्यादा फील करते हैं आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, रिसर्च भी ये बताती है। और हमें हमेशा हर सेशन के अंदर हम शामिल करते हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत भी ये बताती। थोड़ा सा इसको और मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। अब ये वाला जो मौजू है मेरा बहुत पसंदीदा है, और अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि इस पर पढ़ा भी बहुत है और पढ़ाया भी बहुत है। तो जिस वक्त जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो मेरे लिए बड़ा आसान था कि बहुत ज़्यादा स्लाइड्स बना लूँ, बहुत ज़्यादा डेटा इसके अंदर डाल दूँ। लेकिन मैंने कहा कि इसमें से दो तीन अहम बातें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अहमियत मैंने आपको बता दी, मजीद भी आ जाएगी। इसमें दो तीन अहम ऐसी बातें मुख्तलिफ एंगल से मैं ड्रिल कर दूं जो बहुत प्रैक्टिकल हो। तो अब कुछ लफ्ज आप देखेंगे बार बार रिपीट हो रहे हैं, असल में वो इस मौजू का मतलब एसेंस है, वो रूह है इसका। तो आप कुछ देखेंगे जैसे सिग्नल्स का लफ्ज आप देख लेंगे, वो बार बार आ रहा है। इमोशनल क्यूज का लफ्ज बार बार आएगा, टोन का लफ्ज बार बार आएगा। इस तरह कुछ अल्फाज रिपीट होंगे। असल में वो दो चार पांच चीजें हैं कि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज, सिर्फ मैं नहीं कहूँगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वो बहुत अहम है। ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि आपके साथ मैंने शेयर भी किया कि लोग उसको उसको मानते हैं, लोग उसको मानते हैं जो वो देखते हैं, जो वो महसूस करते हैं, उससे ज्यादा जो वो लफ्जों से सुनते हैं। लिहाजा किसी भी दूसरे शख्स के साथ जब आप पहली दफा गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो कुछ लम्हात ऐसे होते हैं गुफ्तगू करने से पहले, जब आप सब कॉन्शियस लेवल पर अपने माइंड मैप के एतबार से उस शख्स का जायजा ले लेते हैं। और आप जज करें ना करें, ये एक प्रोसेस होता है कि कुछ ना कुछ जजमेंट आपके अंदर पैदा हो जाती है ना, कुछ ना कुछ हो जाती है। तो बसा औकात होता यह है कि कोई शख्स एक लफ्ज बोलने से पहले ही आपका दिल जीत चुका होता है, अल्लाह में ऐसा बना दे। और जब वो बोलना शुरू करता है या बात करना शुरू करता है तो आप पूरे तौर पर उसकी बात को लेने के लिए तैयार होते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई शख्स एक लफ्ज बोलने से पहले ही आपके दिल से उतर चुका होता है, और आप पहले से तैयार बैठे होते हैं कि ये कोई भी बात करेगा, एक नहीं माननी, अभी तक उसने कुछ कहा भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो क्यों होता है ऐसा? आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। बॉडी लैंग्वेज देखी आपने, फेशियल एक्सप्रेशन आपने नोट किया। अच्छा, अब ये हम सब कॉन्शियस लेवल पे ये कर रहे होते हैं। आपने जो है ना वो टोन उसकी महसूस की, आपने जो है ना वो देखा कि यार वो उस्लूब, अंदाज, लहजा, ये क्या है, आपको आपको देखने का एंगल क्या है ना। तो ये सारी चीजें महसूस होते ही आप जो है वो एक तैयार हो जाते हैं कि मुझे ये बात सुननी है या नहीं सुननी। ये हमारा एक परसेप्शन है। अगर किसी से हमारा रिलेशन पुराना है तो ये परसेप्शन पहले से बना हुआ होता है, और जब हम दोबारा मिल रहे होते हैं तो कुछ चीजें उसको और मजबूत कर देती हैं। हम पहली दफा मिल रहे होते हैं कि तो ये वाला परसेप्शन हम चाहे ना चाहे किसी ना किसी लेवल पर बना लेते हैं। अच्छा नहीं है एकदम से जज करना किसी को, लेकिन हम इंसान हैं इसी तरह, हम अपने बायसेस खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लिहाजा अगर मैं किसी भी कल्चर के अंदर जाऊंगा तो मुझे देखते ही कुछ लोगों का एक परसेप्शन बन जाएगा, है ना। और मैं उनको ये नहीं कह सकता कि वो ऐसा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये है, हम इसी तरह हैं, है ना। तो असल असल लीडर, ये असल बहुत अच्छा और एक कामयाब कम्युनिकेटर वो कौन है जो बात शुरू करने से पहले
वो अपना कोर मैसेज मुंतकिल कर चुका हो, या उसके लिए उस कमरे की या उस शख्स की जमीन को हमवार कर चुका हो। क्योंकि जब आप कुछ बोलेंगे या कुछ चाहेंगे, वो बीज है। बीज जरखेज जरखेज जमीन होती है तो वो उगते हैं। ये बड़ी अहम तरीन बात है। इसी को मैं रिलेट करूंगा, जैसे मैं कह रहा हूँ क्या कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन, ये सिर्फ हमारे लिए एक कॉर्पोरेट कल्चर में, कंपनी में जरूरी नहीं है, ये हमारे लिए हर जगह पे जरूरी है ना। लिहाजा हमारे बहुत करीबी रिलेशन, खास तौर पे हम में से जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अहम है ये। बहुत अहम है। हमारे यहाँ आमतौर पे तरबियत का मतलब समझा जाता है लंबे लंबे लेक्चर, जो जिस अम्मी या जिस अब्बू को अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र होती है। एक तो सबको फिक्र नहीं होती है, लेकिन जिसको फिक्र होती है वो समझते हैं कि यार ये चीज देखी है तो बस अब तरबियत के टाइम शुरू, बेटा बैठ जाओ, 1 घंटे का लंबा लेक्चर शुरू हो जाता है, या जी तरबियत टाइम शुरू। और इस दौरान बच्चे क्या करते हैं? वो इंतजार करते हैं कि ये ज्ञान कब खत्म होगा, है ना। और लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये एक मौजू है, आप, मैं आपको कहूंगा कि इस पर आप पढ़ें। देखिए, अपने आप को, इंसान को ना बेहतर बनाना चाहिए ना। तो आप इसको पढ़ेंगे, भाई दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम अफराद तैयार किए, पूरी दुनिया कहती है, सब लोग कहते हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब कहते हैं, बहुत कम वक्त में, बहुत मुख्तसर वक्त में दुनिया की सबसे बेहतरीन, आला बुलंद तरीन अखलाक वाली जो टीम तैयार की, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यार हम पर तो हक बनता है, तो हम जाने तो सही कैसे, ये कैसे हो गया ये काम। आपकी तरबियत का अंदाज अलग था। आप क्या करते थे? जो भी जिंदगी जिस तरीके से गुजर रही होती है, उनमें से छोटे छोटे मौके की तलाश में रहते थे। अब जब वो मौका आता था, तो एक दो जुमलों में आप उसको यूटिलाइज करते थे, अपने सराउंडेड, अपने इर्द गिर्द जो लोग थे उस वक्त, जो भी लोग होते थे, उनकी तरबियत के लिए। ये है असल तरबियत। मौके पर जो एक नेचुरल, जो एक चीज आ रही है जिंदगी के अंदर, उसको कैसे, उसकी इंटरप्रिटेशन आप जिंदा जागती जिंदगी में कर रहे हैं, और उस तरह कर रहे हैं जैसा अल्लाह चाहता है, तो वो जाके डायरेक्ट दिल के अंदर लगती है। मैं एक मिसाल मुझे इसकी बहुत पसंद है, मैं सुनाता हूँ। एक दफा किसी भी काम से जा रहे थे, चंद लोग आपके साथ थे। वो जाते जाते, जैसे किसी भी जगह पे होता है कि वो एक कचरे की जगह थी, वहां एक बकरी का मरा हुआ बच्चा, जो कई दिनों से होगा, वो पड़ा हुआ था। इंसान देखना भी गवारा नहीं करता ना। अब ये एक पॉपअप की तरह उस कल्चर में हाईलाइट हुई। आप मुरब्बी आजम थे, आपने इसको कैप्चर किया, आपने फैसला किया इसको यूटिलाइज करना है, तो आप उसके पास जाकर रुक गए, उस कचरे की उस जगह के पास। जाहिर बात है, अब सोचें, एक बकरी का मरा हुआ बच्चा कई दिनों से, कैसे बदबू के भभके होंगे। आपने फरमाया, तुम में से कौन इसको खरीदेगा, कितने का खरीदेगा। ओ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मफहूम मिस करो। अब सहाबा ने सवाल किया। क्या सवाल किया होगा आपके ख्याल में? क्यों? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको तो कोई भी नहीं खरीदेगा, कोई मुफ्त का देना तो भी नहीं खरीदेगा। अच्छा, आप डायरेक्ट भी कह सकते थे। आपने सवाल के जरिए से जहनों को क्या किया, ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपने तैयार कर दिया एक आगे। असल में ये सवाल मकसद नहीं था, आपको भी पता था अल्टीमेटली जवाब यही आना है। ये कम्युनिकेशन का लेवल है एक। अब सब तैयार हो गए कि मतलब क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि ये तो मतलब अंडरस्टूड है ये जवाब। आपने कहा कि इसकी तो कोई, सबने कहा इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, कि मुफ्त में भी नहीं लेगा। बोला, जितनी तुम्हारे निगाहों में इस बकरी के बदबू मारते हुए मरे हुए बच्चे की वैल्यू है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की हैसियत इतनी भी नहीं है। तो बड़ी चीज क्या थी? कि ये बताना कि यार, असल तुम जो है वो दुनिया के लिए नहीं बने हो। असल अहमियत किसकी है? आखरत की है। अब ये पूरे 1.5 घंटे का जो लेक्चर है ना आखरत पर, उस पर भारी है।
है या नहीं? क्योंकि इस दौरान सिर्फ आपने अल्फाज नहीं कहे, विजुअल्स दिखाए। इस दौरान उनको उसकी स्मेल आई है। इस दौरान उस पर मक्खियां भिन भिनाते हुए उन्होंने देखी हैं। इस दौरान उन सब की आंखों को आप वहां लेके गए हैं। इस दौरान आपने सवाल किया है, हाँ कौन खरीद रहा है, उन्होंने आपके हाथ देखे हैं, आपकी टोन महसूस की है, और उनको एक ताज्जुब हुआ है। ये सारी चीजें मतलब ये लर्निंग की मतलब पीक है। आपका क्या ख्याल है, उनमें से कोई शख्स भी ये वाकया भूल सकता है? तो इसी तरीके से देखिए, किसी भी कल्चर के लीडर, आप में से हर शख्स लीडर है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर लेवल पर किसी न किसी लेवल पर हर मुसलमान लीडर है। तो जब हम अपने आसपास लोगों को में अंदर कुछ वैल्यूज इनकलकेट करना चाहते हैं, तो हम पूरा इन्हिसार कर लेते हैं अपनी वर्बल कम्युनिकेशन पर। हालांकि हमें काम करना चाहिए। ये हमारे अहमियत है कि भाई, जो हम कहते हैं वो एम नहीं है, जो हम दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये जो हम दिखा रहे हैं, जिसमें हम मौजूद हैं, मैं कह रहा हूं ना, उस एक चीज को यूटिलाइज करना, आपकी उसको मेंटली आपकी प्रेजेंस, इमोशनली आपकी प्रेजेंस, और जो है ना वो बहुत जरूरी है वहाँ। जहां जहां कहीं भी किसी के भी अंदर आप कुछ इनकलकेट करना चाह रहे हैं, किसी कुछ वैल्यूज को, या कोई कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं किसी पैगाम को, वहां आपकी हर लेवल पर आपकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है। इमोशनल लेवल पे भी जरूरी है। ठीक है। वरना जब मैंने आपको कहा कि वो एक परसेप्शन ले लेगा कि यार ये तो, उसके जो है ना वो सिग्नल्स आपके साथ मैच ही नहीं करेंगे, तो वो इमोशनल एक डिस्टेंस पैदा हो जाएगा। फिर आपकी बात कबूल नहीं की जाएगी, चाहे जितने जोर से हो, जितनी ज्यादा हो, लेंथी हो, है ना, जितनी उसके अंदर इंटेंसिटी हो, वो इग्नोर, आप फुली इग्नोर किए जाएंगे। अगरचे आप पर आई बॉल टिकी भी हो सुनने वाले की, फिर भी आप फुली इग्नोर्ड हो जाएंगे। क्योंकि आपने उससे पहले ही कुछ ऐसा कर दिया है, या दिखा दिया है, या बता दिया है अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, कि जिसकी वजह से कुछ बायसिस, अनहेल्थी बायसिस पैदा हो गए हैं, और वो एक परसेप्शन बन गया है। ठीक है। ये मिसालें हैं हमारी कि ये चैलेंजेस होते हैं हमें, कि जिस वक्त हम सुन रहे होते हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। अल्लाह हमारे बच्चों पे रहम करे। उनको अपने वालिदैन से बड़ी शिकायत है ना। तो इसी तरीके से अल्लाह उन लोगों पे रहम करें, और हम पे भी रहम करे जिनके साथ हमारा ताल्लुक है। ये घर में एक आम हो रहा है, ये हमारे घरों में ना, कि जिस वक्त बच्चे स्क्रीन देख रहे हैं, उस वक्त माँ बाप उनसे बात कर रहे होगा, हाँ जी ठीक है, एक लफ्ज नहीं सुन रहे होते। जिस वक्त अम्मी कुछ ट्रेंड्स का बगौर जायजा ले रही हैं, और देख रही हैं कि कहाँ अच्छी जो है ना वो 50% की ऑफ लगी हुई है, उस वक्त बच्चे जब मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं कह रही है हाँ ठीक है, सही है सही है, उस वक्त वो कुछ सुन रही है। और अब्बू गैजेट्स देख रहे हैं। दिसंबर की सेल लगी हुई है। इसके अलावा और भी कोई बहुत कुछ देख रहे हैं। तो होता ये है कि एक दूसरे को समझ नहीं पाते, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता, और अगर रिलेशन पहले से अच्छे ना हो, तो और स्ट्रेंड हो जाते हैं, और तल्ख हो जाते हैं, और यादें अच्छी नहीं रहती है। फिर आइंदा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जितनी दफा इस तरह अनहेल्थी आप मीटअप आपने किया, जिसकी नाखुशगवार यादें किसी भी रिलेशन में, वो वो एक जमा होती चली गई, अब दोबारा से उसको, उसकी रिपेयरिंग के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। जिस घर के अंदर ज्यादा कचरा जमा हो जाए, सफाई में वक्त लगता है ना। खास उस शख्स के साथ, या खास उस सिचुएशन के अंदर, जहां इस किस्म के अनहेल्थी आपने चीजें पहले नोट की हुई हैं, दोबारा उस रिलेशन में, उस डोमेन में, उस सिचुएशन में आपको एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आपको ज्यादा वक्त लगेगा। पीपल ट्रस्ट सिग्नल्स मोर देन स्टेटमेंट, है ना। आपकी मुस्कुराहट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें पता चलता है कि इस लाफ्टर वॉक ओनली स्माइल्स। पिछली दफा भी हमने देखा था कि आपकी जो मुस्कुराना है, आपका जो हंसना है, वो अब मुस्कुराना होता था। आप कह कहा मारने को पसंद नहीं करते थे, लेकिन हर हर वक्त आप मुस्कुराते थे। और एंड व्हेन प्लीज्ड, जब आप खुश होते थे, गौर कीजिएगा, हिज फेस वुड शाइन लाइक द मून। आपका चेहरा खुशी की तमाजत से जगमगाता था, जैसे कि चांद जगमगाता है ना। यानी आपके जो इमोशन थे, वो चेहरे पर आपके जो इर्द गिर्द लोग होते थे वो महसूस करते थे, है ना। इसको हमारे लोग बुरा मानते हैं, यार इमोशनल हो रहे हो। आप अलैहिस्सलाम का चेहरा किताबी था। यानी आपके गुस्से को, एंगर को भी लोग देख लेते थे, आपकी मुस्कुराहट को भी, आपकी हिचकिचाहट को भी कि इस चीज पर आप मुतमईन नहीं हैं, है ना, आपकी खामोशी को भी, आपकी खुशी को भी। आपके आसपास के सब लोग क्या करते थे, महसूस करते थे, और उन सब से ज्यादा आप महसूस करते थे, क्योंकि उन्होंने, आपने ही उन सब को ये सब कुछ रीड करना सिखाया था। ठीक है ना। नॉन वर्बल सिग्नल्स को की रीडिंग, सबसे पहले तो अपने आप को इस काबिल बनाना कि हम, कि हमारे रेडार ठीक हो, कि हम इसको रिसीव कर सकें। फिर इस काबिल बनाना कि इसको रीड कर सकें, डिकोड कर सकें। फिर इस काबिल बनाना कि फिर उसके ही अ, मुताबिक हम आइंदा की गुफ्तगू कर सकें। ये एक आर्ट है, जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए भी, एक अच्छा लीडर बनने के लिए भी, एक अच्छा बाप बनने के लिए भी, एक अच्छा शोहर बनने के लिए भी, एक अच्छा उम्मती बनने के लिए भी। तो हम सब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना इसकी। लेकिन बहुत सारे इसके पहलू हैं, मैं सिर्फ अहम चीज बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की तरफ मुतवज्जे होते, व्हेन ही टर्न टूवर्ड समवन, ही टर्न फुली टूवर्ड देम। तो ऐसा नहीं होता था कि आप इस तरह, मसलन मैं, इन्होंने मुझे पुकारा तो मैंने ऐसे बात इनकी तरफ देखा, हालांकि कोई इशू नहीं है, लेकिन आप मुकम्मल तौर पर ऐसा क्यों करते थे आप? इनकी शख्सियत को इम्पोर्टेंस देने, आप इनको बताते कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मेरे लिए अहम हैं, आपकी बात अहम है, आपका मेरे पास बैठना अहम है। और अगर अगर मैं यूं इनसे बात करूं, ये कहना सर सुनिएगा, हाँ, ऐसा होता है ना। हमारे घर में बच्चों के साथ भी होता है, और आपस में एक दूसरे के साथ भी होता है। देखें, अच्छा हम सब कमजोर हैं, जब भी हम इस तरह किसी अच्छी चीज को सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसकी एक एक इसका तरीका ये होता है कि उस वक्त हम फौरन से वो सारे किरदार सोच रहे होते हैं जो ऐसा करते हैं। ये चीज हमें सीखने से रोक देती है ना। फिर हम क्या कर लेते होते हैं कि उनको जाके बोलूंगा कि आज सारी बातें जो सेशन में ना सब तुम्हारे खिलाफ जा रही थी, तुम बिल्कुल भी नॉन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तुम्हें पढ़नी चाहिए। फिर क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, है ना। तो हम सब कमजोर हैं, हम इसी तरह, हम लर्निंग है ना, ये हमारा लर्निंग सर्कल है ना, हमने सीखना है इंशाल्लाह। तो इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि यार इसमें मैं अपनी जात में कैसे बेहतर कर सकता हूँ। और हम आपस में बहुत सारे हमारे ऐसे रिलेशन होंगे यहीं के, आपस में हम दोस्त होंगे, तो हम एक दूसरे को अच्छा, एक जो है ना वो अनऑफिशियली अपने लेवल पे एक अच्छा फीडबैक दे सकते हैं। यार ये मैंने चीज सीखी, और आपके अंदर ये चीजें अच्छी हैं, चार चीजें पहले अच्छी बताएं, और यार इसमें थोड़ा सा आपको ना इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इसमें कोई मसला नहीं है जिसके साथ ऐसा ताल्लुक हो। ठीक है, तो हमने इस नियत से देखना है, तो फिर अल्लाह के ने मुतवज्जे होते थे इसी को। अ, मुझे सुबह याद आया कि इसमें दो तीन चीजें जब मैंने देखा कि स्लाइड्स के अंदर, या कुछ चीजें बहुत अच्छी सी किताबें थी, उसकी दो तीन चीजें मैं अगर और ले लूं तो मैंने कुछ मिस हो रही थी, मैंने दोबारा वो किताबें उठाई। उसके अंदर एक जबरदस्त किताब है जो बहुत मुझे पसंद है, मैं आप सबको मशवरा दूंगा उसका। उसका नाम है द कल्चर कोड। इसके अंदर ही कहता है, इसकी दो तीन टर्मिनोलॉजी मैंने जिक्र की है, डेनियल कोले, बहुत जबरदस्त किताब, हर लीडर को पढ़ना चाहिए। और इसमें जब खास तौर पे ये बिलोंगिंग क्यूज, इनकी ये जबरदस्त एक इसकी टर्मिनोलॉजी लेकर आए, बिलोंगिंग क्यूज। यानी वो क्यूज जो आप किसी दूसरे को दें, और एक बिलोंगिंग रिलेशन आपका, एक बिलोंगिंग हो जाए।
जब ये मैं पढ़ रहा था, यकीन जाने अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीरत का तालिब इल्म हूँ, मैंने कहा यार अच्छा, बहुत अरसे 8-10 साल उन्होंने रिसर्च किए, है ना। और दुनिया की बड़ी बड़ी जो एक बड़े सक्सेस जो ग्रुप हैं, बड़े अच्छे कल्चर दुनिया में समझे जाते हैं, कि जहाँ जहाँ पीक परफॉर्मेंस है, जबरदस्त किस्म के लीडर हैं, उन पर उन्होंने रिसर्च की है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शुमाइल मोहम्मद पढ़ रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जो, हाँ, ये जो बातें बता रहे थे, मैंने कहा यार कि ये अगर अल्लाह के नबी वसल्लम की सीरत पढ़ लेते। अब देखें, यहाँ हम मुसलमानों की भी कमी है ना, इतना बड़ा खजाना हम लेके बैठे हुए हैं, बस हमें कोई फिक्र ही नहीं है कि यार ये हमें दुनिया को बताना है। आशिक रसूल तो पक्के हैं हम, लेकिन इतना बड़ा खजाना दुनिया को बताना है, वो बेचारी कहाँ कहाँ भटक कर आ इधर ही रहिए, क्योंकि यही हक और सच है। अल्टीमेटली यही यही इंसानियत का उरूज है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका यकीन तो है, लेकिन हम अपनी जिंदगी इस लिहाज से सोचे भी, हम में से हर एक अपनी कैपेसिटी में सोचे क्या कर सकता है यार वो। तो ये देखते, तो वो ये कहता है कि भाई जब आप किसी तरफ मुतवज्जो होंगे, तो आप गौर से उसकी तरफ झुक कर बात करेंगे और आप सुनेंगे। तो ये बिलोंगिंग क्यूज यही है सारे। की करेक्टरिस्टिक अल्लाह के नबी वसल्लम की क्या थी, कि इंटायर बॉडी के साथ आप जो भी बोल रहा होता था, आपके जो चेहरे के तासुरात थे, वो मैसेज के साथ, चाहे आप खुद बात कर रहे होते थे या बात सुन रहे होते थे, वो मैच करते थे। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आके आप बता रहा है कि सर वो जो ना वो, यार वो बिल्कुल हम डिलीवर कर रहे थे, लेकिन अचानक एक बड़ा बग आ गया। तो आपके चेहरे के तासुरात क्या होने चाहिए? यानी वो एक परेशानी महसूस कर रहा है ना, तो मैचिंग होनी चाहिए, उसको ऐसे लगे कि आपने भी जज्ब किया, आप उसको, मोमिन आईना होते हैं ना, आप रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, हम परेशान हो गए, ये नहीं कहेंगे कि अब क्या होगा, मतलब वो महसूस करेगा कि आपने उसकी फीलिंग को क्या कर लिया, महसूस कर लिया। उसके वजह हम ये कहेंगे यार ये तुम लोगों के ना काम ही ऐसे होते हैं। तुम लोगों के, देखिए ये एक नॉर्मल सी बातें हैं, कोई भी कोई इशू किसी कल्चर में हो जाता है ना, पता नहीं हमारा क्या है, ब्लेमिंग माइंड सेट है हमारा, है ना। तो फौरन से ना उंगलियां उठती है, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। यकीन जाने एक फैमिली, मतलब किसी अच्छी खासा दिन गुजार के घूम फिर के वापिस आते हैं, और कोई छोटा सा, कोई एक चीज गुम हो जाती है। तो 5 घंटे शॉपिंग करने का किसने बोला था, इतनी सारी थैलियां थी, और एक चीज किसी एक से क्या हो गई, गुम हो गई। जैसे ही ये होगा, फौरन से क्या होगा, मैंने तुमको बोला था। अब ये कोई भी बोल सकता है, कभी बच्चों पे, कभी, अक्सर तो बेचारे शोर पर ही होता है, ये थैलियां भी नहीं संभाल सकते हो। ठीक है, कभी किसी बच्चे का हाथ में दिए, बच्चा तो बच्चा फौरन से कोई भी मतलब इशू, जैसे ही वो विजिबल होता है ना किसी भी कल्चर में, फौरन से हम ढूंढते हैं कि यार इसका मलबा उठा के किस पे हम फेंक सकते हैं, जो सबसे बेचारा कमजोर होता है। ये ब्लेमिंग माइंडसेट है ना, एक ये विक्टिम माइंडसेट है ये। और ये तो अच्छी बात नहीं है, ये पता नहीं हमारे अंदर क्यों, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोगों को डैमेज कर रहे हैं, घर में बच्चों को डैमेज कर रहे हैं, आसपास लोगों को डैमेज कर रहे हैं, लीडर टीम को डैमेज कर रहा है। एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी है ही नहीं, क्योंकि हर एक मतलब डरा हुआ है क्या है, कभी भी किसी भी चीज का इल्जाम मुझ पर आ सकता है, मेरे उन गुनाहों के भी करतूत वो जो मैंने किए नहीं होंगे। तो ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी तो नहीं है। फिर इसके बगैर कहीं भी कोई भी इंसान अच्छी परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, जो अल्लाह ने हमें दायरा इख्तियार दिया है, उसके अंदर हम कोशिश करेंगे ऐसा ना हो, है ना। तो हम लोगों को उनका दी बेस्ट वर्जन बनने में मदद देंगे, जिसके नतीजे में रिटर्न आएगा कि वो हमको, इसका रिटर्न आता है फौरन, कि वो हमको हमारा दी बेस्ट बनने में क्या करेंगे, हम लोगों को टीस करेंगे, वो हमको टीस करेंगे, बस इसी तरह टसल में काम खराब, है ना। ना काम होगा, ना ताल्लुक बनेगा। आप लोगों को बात मुकम्मल करने देते थे, और आप लोगों को ये बताते थे कि मेक द अदर पर्सन फील सीन एंड वैल्यू, कि आप अहम है, जो मैं कह रहा हूँ ना, आप अहम हैं,
आपकी बात मेरे लिए अहम है, आपका मसला मेरे लिए अहम है, और मेरे पास इसके लिए क्या है, वक्त है, और मैं अवेलेबल हूँ। इस वजह से मैं सोचा कि रश्ड है बहुत ही, मतलब टाइम ही नहीं है। अच्छा अच्छा, बोलो जल्दी से, फटाफट बोलो। मिनट मारो मिनट। ये हम एक लफ्ज आ गया हमारे अंदर। साइकोलॉजिकल सेफ्टी लोग महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें ओपन पोस्टर, ठीक है ना। अब यूं करके यूं, ये ठीक नहीं है। अगर आप इस तरीके से खुले बैठे हुए हैं तो ये दूसरे को भी आप जो है ना वो खुले बाजुओं और खुले दिल वाले महसूस होते हैं। इसका इंसान जो है ना इसको, यानी अनकॉन्शियस लेवल पर उसको रीड करता है कि आप किस अंदाज में उसकी गुफ्तगू कर रहे हैं। आप जो है ना वो बड़ी पुरसुकून अंदाज में खामोश बैठे हुए हैं। खामोश बैठने के भी दो तरीके हैं। एक वो खामोशी होती है जो किसी तूफान का पेश खेमा होती है। उसको ऐसा लग रहा है कि यार बस ये बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि मैं अपना जुमला खत्म करूं, ये हथौड़ों से मुझे मारना शुरू करें। एक ये वाली खामोशी होती है, वो जब बोल रहा होता है ना, इसी दौरान वो महसूस कर रहा है कि यार ये अंदर ही अंदर ये मेरे बात नहीं सुन रहे। ये प्रिपरेशन चल रही है कि अब इसको दंदान शिकन जवाब कैसा देना है, या इसको किस तरीके से इंसल्ट फील करवानी है, किस तरीके से ये बताना है कि जो सारे मसाइल में बयान कर रहे हो उसकी वाहिद वजह दुनिया में तुम हो। अब इस दौरान एक खामोशी वो होती है जो ये हुई कि यार ये ना मतलब है कि ये ना डाउनलोडिंग चल रही है, एक प्रोसेस चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग है। और आप अक्सर हिला रहे हो, आप अपनी आंखों से समझने का तासुर दे रहे हो, है ना। ये बुनियादी चीजें जो मैं आपसे कहा ना, दो चार पांच बातें बड़ी अहम है इसके अंदर, और यही मतलब इसी को हम ड्रिल कर लेना तो हम बहुत अच्छा इंशाल्लाह हर चीज दुनिया और आखिरत की हर चीज बेहतरीन कम्युनिकेट करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह पाक हमें बनाए। फेशल फेशल एक्सप्रेशन क्या है हमें, और थोड़ा सा एक होता है ये सुनने का एक तरीका। हाँ यार, हाँ क्या बोल रहे हो, माजरत में थोड़ा सा आपको करके बता रहा हूँ। एक बोला अच्छा, हम्म, अच्छा, समझ रहे बात। तो वो है ना, बाउंस बैक होकर चीजें, अल्फाज नहीं जा रहे हैं भले, लेकिन आपके एक्सप्रेशन जा रहे हैं। यार वाकई में इस तरीके से जिसका साथ जिस लेवल पर आपकी बातचीत हो, जाहिर बात है ये आप यार या इस किस्म के अल्फाज आप एक सीनियर्स के साथ नहीं करेंगे, लेकिन जिस लेवल पे जिसका रिलेशन है उस लेवल पर जो है ना वो चीजें, आपके एक्सप्रेशन ना दोबारा से बाउंस होके दोबारा उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनको। अच्छा यार, ये मेरी जो सारी चीजें ना, ये एक एक प्रोसेस है जो समझने का है, जो पूछने का है। बीच में जैसे हमने कहा था कि आप क्या कर रहे हैं, एक्टिव लिसनिंग क्या है कि बीच में आप सवाल भी कर रहे हैं। तो एक्टिव लिसनिंग भी के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अहम है। अगर उसको ऐसे महसूस हुआ कि यार ये भरे हुए बैठे हैं, बेजार बैठे हुए हैं बस, और ये मेरी बातें इनसे सुनना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, तो चाहे आप खामोशी से सुन रहे हैं लेकिन इस ये सुनना उल्टा मतलब रिवर्स हो जा ये हो जाएगा। ये बजाय आपको आप आपके रिलेशन को या उस कम्युनिकेशन को ये अच्छा और बेहतरीन बनाने के बजाय उसको और बुरा कर देगा। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा पॉज ले लें, उनसे कहें कि अच्छा ऐसा करते हैं, आपको बात करनी है, अगर आपने देखा कि मैं भी तैयार नहीं हूँ, ऐसा करते हैं आप मुझे 5 मिनट दे दें, मैं थोड़ा सा एक जरूरी काम निपटाता हूँ, फिर इस दौरान हम अपने अपने आप को तैयार कर लें। अब समझे बात। और अगर कोई बहुत ही अर्जेंट हो, बहुत अहम हो, बहुत इंपॉर्टेंट आप इस वक्त काम कर रहे हैं तो ना सुने इस वक्त, उनका सॉरी मुझे कुछ वक्त दे दें आप, मैं इस वक्त आपसे बात करता हूँ। देखिए मतलब ये बहुत जरूरी है। फोकस, सुनते हुए अनडिवाइडेड अटेंशन, यानी हमें तो आपको पता है हमें, यानी जब भूख ज्यादा लगी हुई हो, नमाज का वक्त हो जाए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि नमाज को डिले कर दो। तुम पहले क्या कर लो, हाँ कज़ा होने का अंदेशा ना हो तो पहले खाना खा लो। क्यों? क्योंकि फिर जब अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जब तुम नमाज पढ़ रहे होगे तो उस वक्त तुम्हारे ध्यान में क्या होगा, है ना। अब देखिए इतना चीजों को आ, यानी एक जो है ना वो माइंड के साथ माइंडफुलनेस होकर चीजों को करना, ये हमारे दिन में बड़ा अहम है, ठीक है। हाजिर रहते हुए करना चीजों को, ये हमारे दिन में बड़ा अहम है, चाहे इबादतें हों चाहे हमारी गुफ्तगुएं, बातचीत हो। और ये सारी अगर आप बर्बाद करना चाहते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, आप उसको ना
और बड़ा बड़ा नो लिखा लिखा हुआ उसको नजर आ जाए। आप ये करना चाहते हैं तो आप यूं कर लें। अच्छा बोलो, ठीक है ना। और आप इस तरह कर लें, और आप इस दौरान बोलें अच्छा मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। या आप जो है ना वो ये आप दिखाएं कि अच्छा ठीक है, अच्छा बोलो जरा, आप भी देखेंगे। इसका क्या मतलब होगा? लंबी कर रहे हो जरा, हैं? इसी तरह होता है ना इसका मतलब। हाँ, एक इसका एक वो भी तरीका है कि हम 15 मिनट अगर हमने बात तय किए, तो फिर एक आप ये कह सकते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है हमारे पास वक्त कम रह गया है, तो हम जरा इसको समेटते हैं, तो इस तरह। लेकिन आप अगर बार बार मुस्तकिल वो एक जुमला पूरा करता है फिर यूं देखते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं। आप पहले तय कर लें कि मुझे ऐसा लगा है कि ये वाली आपकी जो गुफ्तगू बातचीत है इसके लिए ज्यादा वक्त चाहिए, तो हम ऐसा कर लेते हैं, अहम इसमें से एक बात कर लेते हैं, बकिया 2 पॉइंट पर हम अगली मीटिंग में बात करेंगे। अच्छी अच्छी बात है ना? इसकी बजाय कि आप इसको ये फील करवाएं कि यार। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज पॉइंट भी है ना। हम्म। मेरी मैं एक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो कि कोई इररिलेवेंट है जो दूसरे बंदे से, तो वो उसको सुने या उसको टोके या फिर उसको कैसे। किस लेवल का आपका रिलेशन है? अगर वो आपकी बेगम है तो आपको खामोशी से बहुत देर तक सुनते रहना चाहिए, नहीं, है ना। जैसे एम्प्लॉय मैं और सीरियस कह रहा हूँ, कुछ लोग हमारे साथ ऐसा वहाँ का रिलेशन होता है कि वो हमें दुनिया की जो ना बकवास तरीन बात भी अगर बताएं तो हमें सुनना पड़ेगी, इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है हम। उस बात की वजह से नहीं सुनेंगे, हम इस वजह से सुनेंगे क्योंकि वो अहम है हमारे लिए। अच्छा, कभी आप क्या कर रहे होते हो कि कभी आप इस तरह की बात इस वजह से सुन रहे होते हो कि आपने ना अपना बैलेंस जमा करना होता है उनके पास, क्योंकि वो आपके मतलब आपके आप लीडर हो और वो आपके जो है ना वो आपके साथ काम करते हैं, तो आप उनके अगर ये बिल्कुल सी, यानी ये लफ्ज़ तो ठीक नहीं है लेकिन उनकी गैर ज़रूरी, चलें हल्का कर लेते हैं हम, गैर ज़रूरी बात अगर उनकी नहीं सुनेंगे तो वो आपकी ज़रूरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना गैर ज़रूरी। अच्छा, फिर वक्त के साथ क्या होगा कि आप ऐसे लोगों को इसका एक ये हो सकता है कि यार उनसे बात ही नहीं करें, तो वो कैसे सीखेंगे? आप अगर सीनियर हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आप आहिस्ता आहिस्ता उनको सिखाएंगे कि हमारे रिलेशन में कौन सी बात जरूरी है, कौन सी, अगर वो छोटी बात को लंबा फैला के बयान कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, तो आप उसको उनको बताएंगे कि ना समरी कैसे करते हैं, क्या बात बताने के लिए सबसे अहम होती है इस किस्म की चीजों में, ये आप ही उनको तरबियत देंगे ना। समझे? तो हम अपने आसपास जो हमारे लोग हैं अगर हम उनको इम्प्रूव नहीं करेंगे और हम एक लेवल लगा के छोड़ देंगे, तो ये तो हम अच्छे लीडर तो नहीं हुए फिर, है ना। तो हमने क्या करना है कि हमने लेवल लगा के छोड़ना नहीं, समझना है। इसका मतलब एक अपने भाई की, एक अपने साथी की एक वीकनेस हमारे सामने आ गई, हम इसको उछालना भी नहीं है कि यार फलां आया था तुम्हारे पास, यार पी गया होगा तुमको। सही जुमले बोल रहा हूँ मैं वाकिफ हूँ। आपको इसने किया है। मेरा तो काम ही यही है, जैसे अभी मैं आपको पी रहा हूँ, है ना। तो इस तरह नहीं, आपने क्या कर लिया, उसको लेबल लगा दिया कि यार आप उसको बताएं कि अच्छा अब ये बात करना चाह रहे हैं तो देखें इसको ना हम इस तरह कर लेते हैं, और ये जो दूसरी 3 बातें हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी इस बात से अभी ये जो ना ज्यादा अटैच नहीं है, तो ऐसा कर लेंगे कि इसको बाद में बात कर लेंगे, आहिस्ता 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 आप उसको ये तरबियत कर देंगे। अब देखें बच्चों की बातें बसा औकात कितनी ऐसी होती हैं कि जो हमारे लिए बिल्कुल भी हमें दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमारा सुनना ही उनको बताता है कि बातें किस तरह करते हैं, क्या बातें शेयर करने की होती है, क्या शेयर करने की नहीं होती, किस तरह शेयरिंग होती है ना। तो ये सब चीजें ये हम ही उनको सिखाते हैं ना, या हमको सिखानी है, उनको सिखानी चाहिए। अगर हम नहीं सिखाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं वो कहीं से भी सीख लेंगे, बेहतर ये है कि वो हमसे ही सीखें, है ना। तभी कहते हैं कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिलेशन बहुत बहुत कीमती भी है और बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए क्योंकि फिर वो जब घर से नहीं सीखेंगे ना तो वो बाहर से सीखेंगे, और बाहर का माहौल हम जानते हैं। वो सुन जो चीज बात में हमारे यहाँ एक और मसला ये है कि हम रिएक्शन देते हैं। हम हम्म। एक्शंस की जगह रिएक्शन देते हैं। हाँ। उन्होंने कोई अब नॉर्मली हमारे माशरे में झूठ इस वजह से बढ़ी है, या बच्चों में या मुझ में, इवन देखते हैं मुझ में झूठ इसलिए है क्योंकि मुझे सुनने वाला कोई नहीं।
अगर मैं, और उसका रिएक्शन भी ऐसा ही था, जैसे हम किसी को बता दिए कि मुझसे ये हो गया और आगे से आने ही थप्पड़, तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं उसको छुपाने के हजार झूठ बोल दूंगा, लेकिन छुपाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत थी कि यहूदी भी आपके बारे में ये कहते थे कि ये तो जो है ना कान है। नहीं, आप बहुत सुनते थे लोगों को, सुनते थे। किसी भी को दुनिया में कोई भी मसला होता था ना, कोई भी मसला होता था, अगर उसके पास कोई जगह थी बताने के लिए तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। बड़ा एक मशहूर वाक़या आपने सुना होगा। एक मतलब एक पर्सनल सी चीज है, लेकिन वो आप ही के पास पूछते थे कि रमजान उल मुबारक में एक साहबी से गलती होगी जिसकी वजह से उनका रोजा टूट गया। याद आ रहा है वो वाक़या आपको? बड़ा मजेदार वाक़या है। तो वो आके अल्लाह के हमें बताएं कि मुझसे ये गलती हो गई, एक बड़े मतलब हर चीज आपसे शेयर कर रहे हैं, है ना? और आप उनकी तरबियत भी कर रहे हैं, आहिस्ता से उनकी क्या कर रहे हैं आप, अभी तरबियत भी कर रहे हैं, ठीक है। आई कांटेक्ट बना के रखना है, ठीक है। अपनी हमें गर्दन को मुनासिब अंदाज में हमने, जो वो नॉर्मल भी ना लगे, और अपने फोन को हमने दूर रखना है। हमने ये बताना है, यही है बिलोंगिंग क्यूज जो मैं कह रहा था ना, कि यू आर सेफ, यू आर सीन, यू मैटर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है वो बहुत जबरदस्त किताब है। एमी एमंडसन हैं, ये प्रोफेसर हैं और हॉवर्ड की। और ये इनकी काफी रिसर्च है इस पर। ये कहते हैं कि यार अच्छी टीमों के अंदर ये वाला कल्चर होता है, जहाँ जो है ना वो फियर कम से कम होता है या नहीं होता है, वो वहाँ मोटिवेशन बढ़ जाती है। वो कौन सा वाला फियर? हमेशा देखें, हमेशा वर्बल कमेंट्स का नहीं होता है, नॉन वर्बल आपकी कम्युनिकेशन भी बसा औकात बहुत बड़ा फियर होता है। इंसान मुख्तलिफ होते हैं ना, कुछ बड़े एक बड़े एक ऐसे होते हैं कि बड़ा हसास सा मिजाज रखते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ही ज्यादा गहरा असर ले लेते हैं। आप कैसे बता सकते हैं लोगों से बात करते हुए कि आप महफूज हैं, आप बात जो भी कर रहे हैं आराम से सुकून से करें, आप आपकी जो है ना वो टोन, या आपका आपका पूरा बदन एक काम होगा, ओपन होगा। आप ऐसे नहीं कर रहे होंगे कि उनको कोई थ्रेट दे रहे होंगे, ना टोन से, ना आप अपनी किसी भी चीज से, ना लैंग्वेज से, ठीक है। ओपन पोस्टर होगा, रिलैक्स शोल्डर होंगे, और एक नरम लहजा होगा आपका। तो यही जो कल्चर कोड ये बताता है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, तो वो एक लूप होता है वल्नरेबिलिटी का, कि जो हम उसको बताते हैं कि यार हम कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, हम भी तुम्हारी तरह के इंसान हैं, जो एक सिमिलर होना, हम ये उसको बताते हैं। और ये थोड़ी ही देर के अंदर हम एक दूसरे के बारे में नोट कर लेते हैं। आप कभी भी आप थोड़ा सा सोचें कि आप किसी भी जगह थे और अचानक कोई भी अजनबी से आपको कोई मिल गया, वो कोई बस में हो सकते हैं, किसी सफर में हो सकते हैं, तो कुछ लोगों से फौरन से आपकी गपशप शुरू हो जाती है ना। और कुछ लोग पूरे रास्ते सफर पे बैठे रहते हैं, आप जरा सी भी बात नहीं करते, या अगर बात होती भी है तो आप कोशिश करते हैं कि ना हो। लेकिन कुछ तो बोलने ही शुरू कर देते, बस वो तो उनके साथ क्या कहते हैं, तो चलिए, कुछ बोलना शुरू करते हैं, आप सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसे है ही। ना। कुछ ऐसा होता है कि दोनों ही एकदम से बातचीत करते रहते हैं, जैसे कि बहुत बड़े गहरे दोस्त होते हैं, वो बस सफर में होता है, उसके बाद ना दोबारा कभी हम मिले ना कुछ हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं। हाँ, क्योंकि वो जो है ना, आप उन्होंने आपको आइडेंटिफाई कर लिया अपने क्लोज सर्कल के अंदर के, उनको आपसे कोई फियर, और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये यूं यूं करता हुआ, ये इससे मुझे किसी किस्म का कोई मसला। और आप जिन लोगों से इस तरह नहीं नहीं हो रहे होंगे, वहां कोई ना कोई कॉन्शियस या सब कॉन्शियस लेवल पर आपने कोई फियर महसूस किया होगा। कोई चीज ऐसी होगी, आप महसूस होगा कि यार ये सिमिलर नहीं है। ये आपके आइडियल इंसान के, जो भी अच्छे इंसान के, जो आपका मैप मैप है, माइंड मैप है, उससे वो जो है ना वो उस पर पूरा नहीं उतर रहा वो। फर्ज करें ऐसा हो सकता है कि वो हमारे यहाँ कराची के कल्चर में वो ना यूं यूं करके कोई गुटका मावा, आपने कॉटन का व्हाइट सूट पहना हुआ है और आपको डर है, इससे मैंने बात शुरू की कि कहीं ऐसा ना हो कि, लिहाजा अगर वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं, आप कहते हैं सही है, सब करके। समझ गया, आप कोशिश करते हैं कि यार वो बात ही ना करे और यूं फोन उठा लेते हैं।
मैं मुझे फ्री देखेंगे तो ये बात करेंगे ना। एक सिचुएशन कह रहा हूँ, बसा होगा ये भी चीज हो सकती है और आपको अच्छा नहीं लगता इस तरह, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो देखिए, सेम अल्फाज होते हैं सेम, लेकिन ना अब हम एक और चीज की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना, वो उसको हम कहते हैं टोन। सेम अल्फाज होते हैं लेकिन सिर्फ कहने का अंदाज, लहजा, पिच, ये उनको जो है ना वो या तो बहुत ही मतलब अच्छा बना देती है, बहुत ही फुल बना देती है, बहुत बेनिफिशियल बना देती है, बहुत नुकसानदेह बना देती है। ठीक है ना। जब आपकी एक गर्मजोशी वाली, नरम दिली वाली टोन होती है तो सामने वाले को एक रिस्पेक्ट का एहसास होता है। और आपकी बिल्कुल सर्द सी, खुश्क सी, है ना, और जो है ना वो एक ऐसी आवाज होती है तो सामने वाला बगैर इसके कि आपने कोई ऐसा लफ्ज बोला हो, वो आपको, आपसे दूर हो जाता है, वो आपसे ना थोड़ा सा अजनबियत महसूस करता है। एक उसकी तरफ से एक रेजिस्टेंस, एक 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 जो है ना वो आपसे दूरी का एक जज्बा पैदा हो जाता है ना। जैसे मिसाल के तौर पर एक एक सुबह सुबह के वक्त में, अभी समझें कि एक लीडर अपने लोगों के साथ मिलता है और ये कहता है कि, एक लफ्ज कहता है, मैं बिल्कुल सपाट लहजे में कहता हूँ, क्या रिपोर्ट है। अब इसको एक एक वार्म अंदाज में कैसे कहा जाएगा इसको? हाय के देखो क्या। किस किस तरह कहा जाएगा कि उसको अच्छा फील हो? मुझे बताएं। मैं तेरे हाथ चाल तो ले आदमी मेरे काबू। अल्फाज से पहले आप जब समझेंगे, हाँ, और हाँ, अस्सलाम वालेकुम, हाँ भाई कैसे हो, तबीयत ठीक है, हैं, और सुनाओ क्या रिपोर्ट है यार। एक ये अंदाज है ना। और ये है कि वो मिले, हाँ, क्या रिपोर्ट है। आप फर्ज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, यू मिले, हाँ, मिलते साथ ही, क्या रिपोर्ट है। सेम अल्फाज है। पहले वाले अल्फाज उसके अंदर क्या मोटिवेशन भर देंगे, चाबी, और वो खोलकर आपको अच्छा बुरा सब कुछ बताना। दूसरे वाले अल्फाज उसके अंदर फियर भर देंगे। अब वो चूजी हो जाएगा, सिलेक्टेड वो चीजें आपको बताएगा कि जिसमें कम से कम, यानी मतलब सब चीजें आपसे शेयर नहीं होंगी या सही तौर पे शेयर नहीं होंगी। आपकी टोन बताती है कि आपका एटीट्यूड क्या चल रहा है और वो कैसे महसूस कर रहा है। ये आप जो स्ट्रेस लेवल है ना, ये सामने वाले के जहन को आप यानी कितना वो आपसे कुर्बत महसूस करेगा, दूरी महसूस करेगा, आसानी महसूस करेगा, मुश्किल महसूस करेगा, कितना रिलैक्स फील करेगा, कितना स्ट्रेस लेगा, ये आपकी टोन जो ना, समझे, वो उसके मीटर पर ही आएगा। टोन और बॉडी लैंग्वेज और दीगर चीजें, ठीक है। अच्छा, अल्लाह के नबी वसल्लम की हमें गुफ्तगू बातचीत में ऐसा मिलता है कि बसा औक़ात आप बड़े फर्म लहजे में आपने बात की, ठोस लहजे में आपने बात की, और बड़े एक अज़म और सख्त लहजे में आपने बात की, लेकिन ये कभी कभार ओकेजनली, मौके के एतबार से होता था। लेकिन आम आपकी जो नेचर थी, आपके अखलाक थे, कि आप हमेशा, आपकी जो टोन होती थी वो बड़ी जो है ना वो जनटल, बड़ी नरम, बड़ी सॉफ्ट होती थी, जिससे सुनने वाले को एक तहफ्फुज का एहसास होता था। और आपने कभी भी किसी को एक ह्यूमिलेटिंग यानी तजलील की आपने कोई कोशिश नहीं की। चाहे आप किसी से वो गलत भी हुआ हो तो आपने तस्हीह की उसकी, लेकिन तस्हीह करना अलग है, करेक्शन अलग है, और इंसल्ट अलग है, तजलील अलग है। ये सारे बिहेवियर हैं जिससे हम अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, क्या होता है कि हम अच्छी, अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारी अगर ऐसा हो, दूसरे को सेफ फील करवाए, सीन फील करवाए, उसको अच्छा फील करवाए, तो उसके नतीजे में एक ये बिलोंगिंग क्यूज होते हैं कि जो एक ट्रस्ट पैदा कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी मिसाल दिया, आप एक अजनबी आदमी से भी आप घंटों बात कर लेते हैं, लेकिन यही अगर बिलोंगिंग क्यूज जो है ये गलत तरीके से बिल्ड हो जाएं, या आप गलत सिग्नल अगर आप दे दें, तो एक बरसों साथ पुराना आदमी होता है, उससे 5 मिनट की भी बात करना मुश्किल हो जाता है, या दिल ही नहीं चाह रहा होता है कि बात करें। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो वजह वजह यही है। अच्छा, ऑनलाइन मीटिंग के अंदर भी
चूंकि उसको भी देख रहे हैं तो थोड़ा उसकी भी चीज़ें शामिल कर ली, वैसा होता है, हम कैमरा ऑफ कर देते हैं। फिर ज़रूरत हो तो अलग बात है, लेकिन जाहिर बात है कि अगर वो इस किस्म की कोई मीटिंग चल रही है और हमारा कैमरा ऑफ है, या हम अगर देख भी रहे हैं तो हम इधर उधर देख रहे हैं, ऐसा सामने वाले को कैमरे में हमारी वीडियो देखते हुए ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि हम उसकी तरफ मुतवज्जे हैं, तो ये भी एक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम। या हम ऐसे अंधेरे में ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जैसे हम उसको एक किसी परछाई की तरह नजर आ रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। वो हमारे फेस एक्सप्रेशन कैसे देखेगा, है ना। ये उस वक्त हम दूसरे बहुत सारे काम कर रहे हैं, ये बात भी अच्छी नहीं। इसी तरीके से देखें, जब हम लिख रहे होते हैं ना, अब क्या करेंगे हम, ईमेल लिख रहे हैं आप, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब तो सब वर्बल ही होगा, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। क्लियर मैसेज हो, मैसेज क्लियर होना चाहिए, जो बात कहना चाह रहे हाँ, हैं, एक्स्ट्रा ऐसी चीजें ना हो जो। लफ्जों की भी एक टोन होती है ना, आप वो कर सकते। और बहुत ही ज्यादा अहम संगीन इमोशनल चीजें भी बहुत लोग गलती करते हैं, मैसेजेस पे नहीं होती। जब आपको ऐसा महसूस हो कि अब जो है वो आवाज की जरूरत है, तो फिर आप फोन करें। ये किसी भी रिलेशन में, चाहे किसी क्लाइंट के साथ हो, या अगर कोई ऐसी चीज हो तो कुछ इमोशनल हो, कुछ ऐसी हो कि बड़ी अहम हो, हसास हो, तो वो मैसेजिंग पे बसा औकात या ईमेल पर, इन चीजों पे नहीं होती। वो फिर कोशिश करके उसको, यानी कोई गुत्थी उलझ गई हो तो उसको सुलझाने के लिए फिर आप जो है ना वो डायरेक्ट आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, क्योंकि इंसान इसी तरह मसले को हल करते हैं। ठीक है, कभी आपको ऐसा लगे कोई मसला फंस रहा है और कोई एक एक इमोशनल बलून बन रहा है, तो आप टेक्स्ट मैसेज को रख दें, आप डायरेक्ट कॉल करें, वो मसला हल हो जाएगा। अगर आप टेक्स्ट पर टेक्स्ट किए जाएं, तो होता ये है कि आप जो भी पॉजिटिविटी आपके अंदर भरी पड़ी हुई है ना, वो सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं हो रही है। उसको तो आपको अल्फाज जा रहे हैं, और हर नए लफ्ज के साथ जो आप वजाहत में पेश कर रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, एक जो है ना वो थिंकिंग प्रोसेस उसका शुरू हो रहा है, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको खत्म नहीं कर पा रही, क्योंकि वो तो विजिबल ही नहीं है। बस अगर हमारे अल्फाज बहुत अच्छे नहीं भी होते, लेकिन हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो जो खदशात और खतरात और जो जो डेंजर है ना, उसको वो खत्म कर रही होती है, तो एक बैलेंस हो रहा होता है। अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया, बहुत मशहूर हदीस है कि इन अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को, जाहिर को, तुम्हारी दौलतों को नहीं देखते हैं, बल्कि इन अल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, है ना। तो जब हम किसी से गुफ्तगू बातचीत कर रहे होते हैं, तो हम जब मुकम्मल तौर पे मुतवज्जे होते हैं, तो हम दिल से मुतवज्जे हैं, है ना। हम जब मुकम्मल तौर पे मुतवज्जे होते हैं, तो हम वाकई में समझना चाहते हैं, तो हम मुकम्मल तौर पे एक एम्पैथी होती है हमारे अंदर, तो इसका मतलब है हम सुनना चाहते हैं, हम मसले को हल करना चाहते हैं, हम इग्नोर नहीं करना चाहते, हम वेल जो है ना वो लेफ्ट नहीं करवाना चाहते हैं। हम जो है वो अ, यानी हम चाहते हैं कि यार ये समझ जाएं और इस चीज़ को हम बेहतर से बेहतर करें। ठीक है जनाब, अब हमारे लिए एक बस ये इस रिफ्लेक्शन पे ख़त्म करते हैं कि नॉर्मल जो कंडीशन होती है ना, तो फिर तो आमतौर पे हम पोलाइटली लोगों से एक कम्युनिकेशन हमारी चल रही होती है, लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल हाई होता है, तो मैं अपने आप को, मेरा इम्तिहान उस वक्त होगा जब मैं आपको देखूं कि यार जब मैं अंडर प्रेशर होता हूं ना, तो फिर अपने आसपास लोगों को मैं क्या सिग्नल्स भेजता हूँ। आपकी पर्सनालिटी के अच्छे लेवल पर डेवलप होने के लिए ये वाला असेसमेंट या ये वाली रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। अच्छे हालात में तो सब अच्छे होते हैं, नॉर्मल में तो सब नॉर्मल ही चल रहा है ना, लेकिन एक बड़े इंसान का उस वक्त पता चलता है जब अच्छे अच्छे लोग अपने होशो हवास खो दें, तो वो जो है ना वो सही एटीट्यूड पर बरकरार रहे। जब उससे बदतमीजी भी की जा रही हो, तो भी वो जवाब जवाब में बदतमीजी ना करे। जब कोई ऐसा मिसबिहेव भी कर रहा हो कि मैं, तो वो बदले में वो मिसबिहेव ना करे। ठीक है ना। जब टफ सिचुएशन हो, तो भी जो ना वो मेंटली खुद टफ रहे, है ना। तो ये अपने आप को ये वो इंसान होता है कि जो मुश्किलात में भी खड़ा रह जाता है, वो काम करता है, वो टीम को संभालता है, वो उस वक्त इग्नोर भी करता है कुछ चीजों को, बाज
टीम के मेंबर कुछ गलत बोल जाते हैं, वो उस वक्त समझता है कि यार लोग अभी स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो पी जाता है, वो मुनासिब वक्त का इंतजार करता है, तो वही लीडर होता है, सबको लेके वही चलता है। अगर आप समझें कि अब उस वक्त अगर वो फौरन से रिएक्शन देने लग जाए, नहीं ये बात आपने कैसे की, नहीं मुझे बताएं, अभी यहाँ बैठे हैं, ये बात आपने की तो की कैसे, द आर्ट ऑफ द लेटिंग गो। यार ये सीखने की चीज है। मट्टी डालो, ये इतना अहम नहीं है कि इस मेरे टीम मेंबर ने गुस्से में आके ये एक बात मुझे कह दी, ये इतना अहम इस वक्त नहीं है। इससे और इसकी थोड़ी वजह भी है कि इसके साथ थोड़ा सा मतलब ये है कि ये थोड़ा सा अभी एक फ्रस्ट्रेट हो रहा है इस वक्त। ज्यादा अहम ये है कि ये वाली जो चीज है इसको साथ और इसके बगैर मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है अहम मेंबर है मेरी टीम का, तो इसके साथ मैं ये वाले मसले को हल करूं। अब ये वाली थोड़ा सा जो इसने मिसबिहेव किया हुआ है उसका थोड़ा सा मैंने स्पेस भी दे दिया उसको, और इस पर मैं बाद में मुनासिब मौके पे बात करूंगा, क्योंकि इसका मुझ पे हक है कि मैं इसको बताऊं कि ये वाला रवैया अच्छा नहीं है, इसके बजाय कि मैं वहीं उसके साथ बैठ जाऊं कि नहीं तुमने ऐसी बात क्यों की, वजह क्या, मुझे बताओ ये वाला लफ्ज क्यों बोला तुमने, क्या तुम वाकई में ऐसा समझते हो, नहीं नहीं नहीं, अगर ये बात थी तो फिर तो पिंडोरा बॉक्स एक खुलता चला जाएगा, प्रोजेक्ट गया तेल लेने। पर्सनल रिलेशन में भी इसी तरह होते हैं। ये तो मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि हम इस कल्चर में भारत, अल्लाह पाक हमें एक दूसरे को हर अंदाज में अपनी तरफ से बेहतर फील करवाने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें वैसा यानी वर्बल नॉन वर्बल वो हमें गुफ्तगू बातचीत या एक दूसरे की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए जैसा अल्लाह पाक हमसे चाहते हैं, और इसकी बरकत से अल्लाह पाक हमारे हर कल जिंदगी के हर कल्चर को अल्लाह खुशियों से भर दे, अल्लाह पाक पॉजिटिविटी से भर दे, अल्लाह पाक एक दूसरे के ख्याल से भर दे। दूसरी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। या इलाहल आलमीन व या रब्बल आलमीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या मन लहुल जुदु वल करम या मन लहुल मन्नु वल फज़ल या अल्लाह या रहमान। ए अल्लाह हमें एक दूसरे के लिए हमदर्द, मेहरबान, खैर खा, और ए अल्लाह एक दूसरे का ख्याल रखने वाला, एक दूसरे की सलाहियतों को ए अल्लाह आगे बढ़ाने वाला, एक दूसरे की तरबियत करने वाला, एक दूसरे से सीखने वाला, एक दूसरे को समझने वाला, एक दूसरे की मुश्किलात में मदद करने वाला, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला, अल्लाह एक दूसरे के ऐबों पे पर्दा डालने वाला, अल्लाह एक दूसरे की खूबियों और खामियों की हौसला अफजाई करने वाला, अल्लाह एक दूसरे को अपनी ज़बान से, अपने जिस्म से, अपनी आवाज़ से, अपने लहजे से ए अल्लाह हिम्मत बनाने वाला, आगे बढ़ाने वाला, अल्लाह ये सारी सिफात हमारे अंदर पैदा फरमा दे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, आमीन रहमतिका या do do do